हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स, जिसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 8th में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की जियोग्राफी की बुक, उसका 4th चैप्टर, जिसका नाम है कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उस लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों को कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेंगे, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों से डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे के परिकृषित उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादन और निष्कर्षण में होता से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र में सेवाएं कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, सीमा और बीमा और विज्ञापन तृतीय की प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थायीकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए प्रयुक्त कारक विद्यमान है। यह है विश्व का मैप, जिसमें है कृषिगत भूमि का विश्व विवरण, जिसमें ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो है कृषिगत भूमि। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, मृदा की जुताई, ये हो गया एग्री के साथ कल्चर तो हो गया। एग्रीकल्चर जो कि है कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुओं पालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। फिर है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर हो गया रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय के पूरक हो सकता है। फिर तीसरा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर है मत्स्य पालन, जिसमें विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों का उगाना। कृषि तंत्र। कृषि या खेती को यह एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक और है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र को निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ये है एक चित्र जिसमें है कृषि भूमि की कृषि पद्धति, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, जिसमें ये है एक किसान, वो है ये क्या चीजों का निवेश निवेश करता है। मशीनरी में ये ट्रैक्टर आदि के जो मशीनरी काम में आती है, बीज वगैरह काम में लेता है, और रसायन। फिर प्रक्रम जुताई और बुआई और छिड़काव, ये उसके प्रक्रम होते हैं। और निर्गत में फसल निकलती है उसकी, वो जो कि उसका उत्पाद या रिजल्ट होता है। फिर एक और है चित्र जिसमें दिया हुआ है भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। मानवीय निवेश होता है तो भौतिकी निवेश में होता है सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल और तापमान। और
और मानवीय निवेश में होता है भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, उत्पादन की मांग, श्रम और औद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और व्यापारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। साइड में देखते हैं रोचक तथ्य। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़क नाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आवश्यक आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में संयुक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में कम से एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल प्रमुख फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, कृष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख से मृदा मिलाई जाती है तथा मक्का, रतालू, आलू और असावा जैसी फसलें को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और उर्वरक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कृंतक या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है? जैसे ये झूमिंग जानी जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में मिल्पा बोली जाती है, मैक्सिको में रोका, ब्राजील में और लदांग मलेशिया में। जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायकीय बाधाओं के और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरी पालते हैं। यह पशुचालकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशु पालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपक कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्तमान वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि से भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों को उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इससे में वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकताएं होती हैं। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि के परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण है। प्रमुख फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जड़ोल मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो से सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल का उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं में के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाटिक अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी उगाया जाता है और कम उपजाऊ एवं बलुई मृदा के में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान एवं पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और राई भारत में उगाई जाती है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान एवं हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर है पटसन। आपको इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जड़ोल मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी नेक्स्ट है कॉफी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। रोचक तथ्य में है कॉफी के पौधे की खोज किसने की। कॉफी की खोज विश्व में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालंदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराते वाला था, अपनी बकरी को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी यह सदाहरित पौधे की
फलियों को चखकर देखा, जिससे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद उसकी खोज के विषय में संसार को बताया। फिर अगली चीज है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समविकृत उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपवाहित दोमट मृदा और मल ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करने, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का यह एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोत पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। भारत का एक फर्म। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में आली आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव में एक छोटा सा किसान है। इसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों से एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतते हैं की परंपरा विधि को प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भी भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और एक मुर्गी भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वो वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति के उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन और स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृषि गर्भाधान के संबंध में सलाह दी जाती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों की उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार में अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के लिए विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। का एक फॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में से बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्राकृतिक
प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचने वाले पीड़कों का नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। वे परिणाम जो हैरत हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। इनका कंप्यूटर उपकरण से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की अर्थात यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आवश्यक उपयोग करने में उनकी मदद करता है। वह हेक्टरों बीजों मशीनों बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्ट और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्य भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकारकों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी बुक का 5th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।